हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात आती है उपसर्ग कहते किसे हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। किसे कहते हैं उपसर्ग? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में यानी कि शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? खुशबू। यहाँ पे क्या हो रही है? परामर्श। और ये क्या है? उपवन। तो बच्चों यहाँ पे खुशबू में बू से आगे खुश लगा है तब खुशबू बना है। ठीक है, परामर्श में मर्श के आगे परा लगा है और उपवन में वन से पहले उप लगा है। तो यानी ये खुश, परा और उप, ये तीनों क्या हैं? उपसर्ग हैं। ठीक है, और इनको जोड़ने से मूल शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन। जैसे बू का मतलब होता है बदबू और खुशबू का मतलब आपको पता है खुशबू होता है। तो यानी कि जब उपसर्ग जो हैं वो शब्द के शुरू में जुड़ जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब इसके बाद बात आती है बच्चों उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, जैसे अंतर, अति, अप, अनु, अधि, अभि, आ, नि, उत, उद, निर, पर, परा, से, परी, सह, वी और सम। ये सब क्या हैं? ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, और इनका अर्थ भी दिया गया साथ साथ। अंतर का अर्थ होता है भीतरी, अति का होता है अधिक, अप का होता है बुरा, अनु का होता है पीछे, अधि का होता है श्रेष्ठ या ऊपर, अभि का होता है और, आ का होता है तक या विपरीत, नी का होता है रहित और उत का होता है ऊपर। ठीक है, उद का होता है ऊपर या उत्कर्ष, निर का होता है निषेध, पर का दूसरा, परा का विपरीत, सह का सहित, परी का पूर्ण या चारों ओर, सह का साथ, वी का विशेषता या अभाव और सम का पूर्णता या सुंदर। यानी कि ये सब जो उपसर्ग आपको मैंने बताए ये सब संस्कृत के उपसर्ग है और यहाँ पे इनके अर्थ दिए हुए हैं सबके। ठीक है, ये वाले सबके अर्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके जो शब्द बनाए हुए हैं। देखो, जैसे हमने अंतर से देखते हैं, तो अंतर से अंतर्मुख, तो इसमें अंतर्मुख में क्या उपसर्ग है? अंतर उपसर्ग है और मुख जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं आकार, तो आकार में क्या उपसर्ग है? आ उपसर्ग है और कार जो है वो मूल शब्द है आपका। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे देखते हैं परिपूर्ण, तो परिपूर्ण में बच्चों जो पूर्ण है वो आपका मूल शब्द है और जो परी है वो उपसर्ग है। ठीक है, तो ये किसके उपसर्ग थे? सारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में है अध यानी आधा, उन एकम, अन अभाव या निषेध, चो चव चार, बिन रहित, कु बुरा, अव हीन, ए अभाव या उल्टा और सु यानी अच्छा या सहित। ये सब किसके उपसर्ग हैं? हिंदी के। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखा चौराहा, तो ये राह का मतलब रास्ता होता है और यहाँ पे चो जो है वो उपसर्ग है और रहा जो है वो आपका मूल शब्द है। ऐसे देखते हैं अवगुण, तो गुण जो है वो मूल शब्द है और अव जो है वो उपसर्ग है आपका। ठीक है, यानी कि जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं यानी कि शुरू में जुड़ते हैं वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब उर्दू के उपसर्ग देखते हैं। कम
यानी कम, थोड़ा, खुश यानी प्रसन्न, बे यानी साथ, बा साथ, बद बुरा, बिला बिना, दर में, बे बिना, हम सम्मान या साथ, और ला यानी बिना। ये सब किसके उपसर्ग हैं? उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है, तो जैसे उर्दू के उपसर्ग का एक दो शब्द देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कम उम्र, तो इसमें कम जो है वो उपसर्ग है और उम्र जो है वो आपका मूल शब्द है। ठीक है, बतौर, तो इसमें बै जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द कौन सा है? तौर। बदसूरत, तो यहाँ पे बद उपसर्ग है और सूरत मूल शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखो जैसे हम वतन, तो यहाँ पे हम जो है वो उपसर्ग है और वतन जो है वो मूल शब्द है आपका। ठीक है, ला इलाज, तो इसमें जो है ला जो है वो उपसर्ग है और इलाज जो है वो मूल शब्द है। लापता, तो इसमें भी ला जो है वो क्या है? उपसर्ग है और पता क्या है? मूल शब्द है। आया समझ में? इसका नेक्स्ट है आपका संस्कृत के अवयव। हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, संस्कृत के उपसर्ग पढ़े और उर्दू के उपसर्ग पढ़े। अब हम देखते हैं संस्कृत के अवयव। उपसर्ग के 4 प्रकार बताए थे मैंने, तो उसमें चौथा प्रकार आपका ये है। ठीक है, संस्कृत के अवयव। तो इसमें उपसर्ग कौन कौन से हैं संस्कृत के अवयव में? अन, अंतर, चिर, अधय, सतह, सह। अन का मतलब होता है अभाव, अंतर का मतलब होता है भीतर, चिर का मतलब होता है दीर्घकालिक, अधय का मतलब होता है नीचे, सत का मतलब होता है सच्चा और सह का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो ये किसके उपसर्ग हैं? सारे संस्कृत के अवयव वाले उपसर्ग हैं। ठीक है, इनके शब्द देखते हैं। जैसे देखो अनेक, तो अब यहाँ से अगर अनेक में से अनुपसर्ग निकाल दिया जाए तो क्या शब्द बचेगा? मूल शब्द क्या होगा? एक। क्या बचेगा? एक। अनादर, तो इसमें क्या बचेगा? आदर। अनुपसर्ग निकल गया तो क्या बचेगा? मूल शब्द आदर। ऐसे देखो अधोभाग, तो यहाँ पे भी अधे जो है मूल शब्द निकाल दिया तो भाग क्या बचेगा? अधो जो है वो उपसर्ग निकाल दिया तो भाग क्या बचेगा आपका? मूल शब्द। ऐसे जैसे देखो सज्जन, तो यहाँ पे जब उपसर्ग निकालोगे आप तो ये सत निकलेगा। ठीक है, तो सत निकाल दिया उपसर्ग तो क्या बनेगा? मूल शब्द क्या बचेगा? जन। सहयोग, मैंने आपको संधि पढ़ाया था, उसी के अनुसार चलते हैं बच्चों ये भी। जैसे अधोपतन, तो यहाँ पे पता है कि धय किसमें, ये जो है विसर्ग की जो मात्रा है अधय की, देखो ये विसर्ग वाली जो मात्रा है वो किस में बदल गई? अ में, तो ये अधोभाग हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ भी अ में बदल गए तो ये अधोगति हो गया। मैंने ये बताया था कि तय जो है वो जय में बदल जाता है, बताया था, तो ये क्या हो गया? सज्जन। ठीक है, सहयोग, तो योग मूल शब्द है और सह जो है वो आपका उपसर्ग है। ठीक है, आया समझ में? आज हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। यानी कि आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जो किसी मूल शब्द के आरंभ में यानी कि शुरू में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। देखो उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग के प्रकार हैं संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग लगने से मूल शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत क्या उपसर्ग लगने से क्या हो जाता है? मूल शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? मूल शब्द से पहले या आरंभ में। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आज हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।